हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करना चाहेंगे कि हु वांट्स टू टॉक टू यू। कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है। एक तो कनेक्ट करना चाह रहा होता है और एक बात करना चाह रहा होता है। कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है। अब वो उसने बातचीत बंद है, नहीं है, या किस मामले में बात करनी है। आई विल चेक द ट्रेड्स एंड आई लेट यू नो। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपको उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए वीकेंड स्टार्ट हो चुका है। ऑल्दो देयर आर फ्यू स्लॉट्स विच आर बुक, लेकिन वीकेंड पे ये होता है कि मैं लेट नाइट भी रीडिंग दे देती हूँ, और क्योंकि दूसरे दिन संडे होता है तो मुझे मसला नहीं होता। सो यू आर ऑल वेलकम कि आप अपनी रीडिंग जो है वो स्लॉट जो है वो अपना बुक करवा लीजिए, ठीक है। तो ऑरिकल से स्टार्ट करेंगे और फिर एंड में टैरो से गाइडेंस लेंगे कि जनाब क्या चक्रम है, कौन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चाहे तो शेयर भी कर दीजिए। और कुछ दिनों से हमारी तरफ इंटरनेट का प्रॉब्लम था ड्यू टू सम कंट्री एंड डोमेस्टिक पॉलिटिकल रीजंस, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब तमाम चीज़ें सेटल हैं। इसीलिए इतनी फ्रिक्वेंसी के साथ वीडियोस अपलोड नहीं हो रही थी, बट इंशाल्लाह ताला अब प्रॉपरली स्केड्यूल के साथ रीडिंग्स अपलोड हो रही होंगी। प्रे फॉर योर कंट्री, माई कंट्री, एंड फॉर एवरी वन सेफ्टी। राइट, स्टार्ट। कौन आपसे बात करना चाह रहा है। हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू। कौन आपसे बात करना चाह रहा है। प्लीज़ मुझे मैसेजेस दीजिए, कौन आपसे बात करना चाह रहा है। गाइडस, क्रिएशन, बिटर स्वीट, आइसोलेशन, ग्रोथ। कोई कॉम्पिटिटर है आपका। अगर कॉम्पिटिटर ना हो तो कोई ऐसा पर्सन है जो कि आप और उसकी फील्ड एक है। अच्छा, ये कतई मकसद नहीं है कि ये वर्क प्लेस कोलीग्स ही हों। फील्ड एक होने में रिलेशनशिप फील्ड भी होती है। फॉर एग्जांपल सिस्टर सिस्टर्स, ब्रदर ब्रदर, ब्रदर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, भावज नंद जेठानियाँ और भाभियाँ, मतलब ये वाली फील्ड। जो आपसे बात करना चाह रहा है उसकी सेम फील्ड में ये ज़रूर है कि आप दोनों ने कोई चीज़ साथ प्लान की, साथ स्टार्ट की। आप एक किसी प्लान को आपने उनके साथ शेयर किया। आप दोनों ने बड़ी एनर्जेटिकली उस प्लान पे काम किया। किसी की बर्थडे ही प्लान करने का, इवेंट प्लानिंग का कोई काम था। बट कोई जो पर्सन है जो आपसे बात करना चाह रहा है, आपका इसके साथ बड़ा खट्टा मीठा वाला रिश्ता रहता है। कभी बातचीत नहीं, और कभी एक पेज पर कभी एक पेज पर नहीं। लेकिन इट्स नॉट समथिंग वेरी नेगेटिव राइट नाउ। जो बात करना चाह रहा है वो इसलिए क्योंकि वो शायद अपने आप को लेफ्ट आउट फील कर रहा है। ऑल्दो उसके पास क्लैरिटी है, उसको रीज़न भी पता है, उसको मालूम है कि आजकल वो कटा हुआ है, अलग हुआ है, लेकिन वो आपके साथ है टेलीपैथिकली। आप दोनों ने मिलकर कोई काम शुरू किया है, या आप दोनों ने मिलकर कोई प्लान स्टार्ट किया है, कोई आइडिया जैसे मैं कह सकती हूँ। आप काफ़ी क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ है आपका। आप कुछ बनाते हैं, किसी आइडिया को प्लॉट करते हैं तो करते हैं काम। और जो आप काम कर रहे हैं उसमें आप काफ़ी ग्रो कर रहे हैं, आपको काफ़ी इसमें अबंडेंस मिल रही है। तो ये जो पर्सन है आपसे बात करना चाह रहे हैं, कोई नाराज़ है यहाँ पर। कोई नाराज़ इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर केक है और साथ में कोई पर्सन अपना हाथ, कोई नाराज़ है किसी को, किसी की बर्थडे है, शायद आप उसकी बर्थडे उसको विश करना भूल गए और आपने बहुत लेट विश किया। या उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो बर्थडे आपने प्लान की हुई थी और आप नहीं कर सके उसको, पता नहीं किस वजह से। तो ये पर्सन बिल्कुल नाराज़ हो गया, बिल्कुल कट गया। आइसोलेशन, बिटर स्वीट, क्रिएशन, ग्रोथ। बट आपने कुछ कमिट किया है, आपने जल्दी में उजलत में कोई प्रॉमिस किया है। तो ये जो आपसे बात करना चाह रहा है ना, वो अब आपको थोड़ा सा पैम्परिंग और थोड़ा सा टैंट्रम्स भी दिखाएगा। तो ये कुछ बहुत सिंपल से इसमें मैसेजेस हैं जो आपसे बात करना चाह रहे हैं। आप लोग कोई किसी चीज़ को लेकर, किसी वीकेंड प्लान को लेकर शायद आगे एक्सटेंड करेंगे। आप लोग चाहेंगे कि मामला थोड़े से आगे बढ़ें और हम लोग चलो इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसको कुछ करते हैं। कोई भी इवेंट है जो आप लोग प्लान कर रहे हैं एंजॉय करने का, सेलिब्रेट करने का, क्योंकि इस पर्सन को आइसोलेशन से निकालना, बहुत दिनों से ये बंदा कहीं बाहर नहीं निकला, इसको इस तन्हाई की कैद से निकालना बहुत ज़रूरी है।
तो जो आपसे बात करना चाह रहा है उसके ये ट्रेड्स मुझे अभी यहाँ पर फ़िलहाल नज़र आ रहे हैं। और देख लेते हैं हु वांट्स टू टॉक टू यू। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, कोई इतनी रॉकेट साइंस एंड डीप कोई ऐसी फिज़िक्स इसमें नज़र नहीं आ रही। डिसिपेटिंग, डिस्पॉन्डेंस, डिस कुछ ज़्यादा ही आ रहा है। प्रेयर, रिजेक्शन। ओके, आपकी लाइफ में एक स्टेज आई थी और उस स्टेज में ऐसा लग रहा है कि आप ने किसी को रिजेक्ट किया। आपने सेफ साइड के लिए, मतलब मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्टली बताऊंगी, आपने सेफ साइड के लिए किसी के ऊपर शक किया है कि इसकी एक्टिविटीज़ सही नहीं है, ये गलत है, या कोई 3 लोग भी हो सकते हैं इसमें। और आप दूर से बैठ के आपको लगता था इसकी लाइफ बड़ी मिस्टीरियस सी है, इसका असली फेस कुछ और है और ये शो कुछ और करता है। लेकिन एक्चुअली जब वो चीज़ें ओपन हुई, रिवील हुई, तो आपको काफ़ी एम्बैरेसमेंट हुई है कि यार ये मेरे हाथों से गलत हो गया। अब उसमें ये हुआ कि काफ़ी अरसे तक इस इंसान ने अपना ख्याल नहीं रखा, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ इसने किया है, और अब ये बिल्कुल आइसोलेट है। जो आइसोलेशन का कार्ड आया था मैं बिल्कुल समझ गई। इसकी लाइफ में कोई एक ही, यहाँ एक बेबी गर्ल या एक औरत नज़र आ रही है, एक ही फीमेल कैरेक्टर है। ये एक मदर हो सकती हैं, आपकी सिस्टर हो सकती हैं, आपकी फ्रेंड हो सकती हैं। एक ही पर्सन है जो इसको फुल फ्लेज क्लोजली मॉनिटर करता है, और इस बच्ची या इस औरत या इस लेडी से ज़्यादा कोई नहीं विटनेस कर सकता कि इसकी स्ट्रगल्स क्या हैं। आपने शायद दूर दराज तरीके से बैठकर ख़ास तौर पर आपने पिंच पॉइंट किया कि नहीं, इसकी लाइफ जो दिखती है ना वो कुछ गड़बड़ है, कुछ इस तरह की नहीं है जिस तरीके के डिफरेंसेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, या जो मेजर जो डिफरेंसेस हैं वो नज़र आ रहे हैं। अदर देन दैट आपको थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हुई है, बिकॉज आपने अगर इसने कोई चीज़ आपके सामने क्लेम की, ठीक है ना, तो आपने फ़रार का रास्ता इख्तियार कर लिया, कुछ जाके आप डिस्कशन करते। ये कुछ ऐसा हुआ है। मतलब अपनी गलती भी माननी चाहिए। मैं कहती हूँ हमेशा जब आप रीडिंग करें तो ये नहीं होता कि आपका पार्टनर या जो नेक्स्ट पर्सन है वही कल्प्रेट नज़र आए। यहाँ मुझे आप किसी मामले में नज़र आ रहे, किस क्यों? क्योंकि अब आप दुआ करते हुए नज़र आ रहे हैं कि यार मामला ठीक हो जाए। जो आपसे बात करना चाहता है ना, वो इसलिए क्योंकि ये एक तरीके से मुझे वाइस वर्सा रीडिंग भी लग रही है, आप भी किसी से बात करना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि अगर आपने ये इनिशिएटिव नहीं लिया तो ये पर्सन आपके हाथों से छूट जाएगा। आपने एक मोमेंट पर आकर इसको बिल्कुल रिजेक्ट फील कराया कि जो है नहीं, तुम्हारा ये आइडिया सही नहीं है। क्रिएशन और रिजेक्शन, दैट मीन्स कि ये जो भी एनर्जी है ये कुछ ना कुछ अपने बलबूते पे करती है। ये आप भी हो सकते हैं और ये वो पर्सन भी हो सकता है। तो ये इसने कोई काम करने का इनिशिएटिव लिया और इसको बिल्कुल डिस्करेज कर दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे फजूल के काम करने की, इस पे फोकस करो, उस पे फोकस करो, घर को देखो या अपनी पढ़ाई को देखो, मतलब इस तरह की कोई बात है। लेकिन इस पर्सन को वही कंसिस्टेंसी से काम करने में बहुत ग्रोथ मिली है, बहुत सक्सेस में। नाउ यू आर प्रेइंग कि यार किसी तरीके से, या तो आप दुआ मांग रहे हैं कि आप लोग का मीटअप हो जाए और कोई अच्छी जगह से होगा बड़ा, आप लोग किसी जगह पर लंच प्लान करेंगे, प्लानिंग की बात आई थी, और यू फील लाइक कि यार दुआ कबूल हो गई, चलो मामला सेटल हो गए। तो जो आपसे बात करना चाह रहा है ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग आपने कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ की है। तो उधर अपने आप को भी रिफ़्लेक्ट करें। सेल्फ़ रिफ्लेक्शन और सेल्फ़ असेसमेंट भी ज़रूरी होता है। जिस तरीके से आप देख रहे हैं उस तरीके से इस इंसान की ज़िंदगी है नहीं। आप अपने नज़रिए से, आपका जो परसेप्शन है, जिस तरह से आप इसको देख रहे हैं, तो आपको लग रहा है कि जैसे भड़कियाँ ज़रा ज़्यादा मारने वाले। लेकिन जो इसकी ज़िंदगी है वो इंसान ये खुद ही जानता है कि इसकी ज़िंदगी किस तरह की है। और ये रीडिंग वाइस वर्सा भी हो सकती है, ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है। तो जो आपसे बात करना चाहता है उसके बैकग्राउंड में ये तमाम चीज़ें। लेट्स सी मोर हु वांट्स टू टॉक टू यू। कनेक्ट नहीं कह रही मैं, टॉक टू यू, बिकॉज कनेक्शन में फिज़िकल या कॉन्शियस एफर्ट नहीं होती। कनेक्ट करने में आप टेलीपैथिकली भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन टॉक टू यू में किसी की कॉन्शियस एफर्ट होती है कि वो बाकायदा आपसे बात करना चाह रहा है, उसको उस प्रैक्टिस को एग्जिस्टेंस में लाना चाह रहा है। लेट्स सी। डिसेप्शन एंड एनवी, ओके। सेक्रल चाक्रा, सोलर प्लेक्स, फर्म फाउंडेशन, ओके।
7 चाक्रा, दैट मीन्स कि ये जो पर्सन है इसका क्राउन चाक्रा बहुत अवेकेंड है, इसके 7 चाक्रास हील हैं। इसको किसी यानी कि अब ऐसा हो गया है कि आप सेंस कर सकते हैं कि जो 7 चाक्रास में से अगर कोई रूट चाक्रा सेटल ना हो तो आप इनसिक्योर होते हैं। अगर सेक्रल चक्रा इनसिक्योर बैलेंस ना हो तो आपकी इंटीमेसी, आपकी लव लाइफ, आपका सेक्स, आपकी तमाम चीज़ें बहुत ही डिस्टर्ब होती हैं। एंड ग्रेजुअली आपका हार्ट, थ्रोट, थर्ड आई एंड देन ऑल एंड ऑल। आप इस पर्सन की बैलेंस आया और इस पर्सन की लाइफ स्टाइल को देखकर आपको लग रहा है कि ये अपनी जगह से टस से मस नहीं होने वाला। तो जो आपसे बात करना चाहता है, मुझे बिल्कुल लग रहा है कि ये फ्लिप द कॉइन हो गया है। एक्चुअली आप इससे बात करना चाहते हैं। आपका जो पर्सन, आप यहाँ अगर देखें, आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे जेलस है। आपका ये माइंडसेट बना हुआ है कि सब आपसे हसद करते हैं, सब आपके दुश्मन हैं और सब दोगले हैं, सबके चेहरों पे मास्क है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस इंसान को जो आपसे बात करना चाहता है, आपने अपनी किसी हरकत से ख़ुद प्रूफ कर दिया है कि आपके चेहरे पे 2 मास्क हैं। देखें, मैं बहुत अदब से आपसे माज़रत के साथ कह रही हूँ, लेकिन अगर मुझे आपकी भी गलती नज़र आ रही है रीडिंग में तो मैं बताऊँगी। अगर आपको बुरा लगे तो आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, क्योंकि हमें भी कभी कभी अपनी मिस्टेक को ठीक करने के लिए अपना सेल्फ असेसमेंट ज़रूरी होता है। आप दोनों के दरमियान मिस 7 और 7, तो दैट मीन्स कि अगर इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो चुकी है, ये एक स्पिरिचुअल शिफ्ट होता है 777 या 777 या टेट्रा 7 का नंबर, इसी तरीके से आपकी स्पिरिचुअल शिफ्ट का टाइम है और शायद इसीलिए आप इससे बात करना चाहते हैं या ये आपसे बात करना चाहता है। बिकॉज जो आपसे बात करना चाहता है ना, इसकी हीलिंग हो चुकी है। अब ये इंसान अपनी स्किन में इतना कंफर्टेबल है कि इसको अपनी ज़िंदगी में किसी के रहने या ना रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसकी सेक्सुअल नीड्स, इंटीमेसी नीड्स पूरी हो ना हो, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका दिल ऊब चुका, भर चुका, सहल हो चुका, हील हो चुका, इसको फ़र्क नहीं पड़ता। इसको लोगों को फ़िल्टर करने में कोई मसला नहीं है। टॉक्सिक लोगों को अलग करने में, पॉजिटिव लोगों को अलग करने में, न्यूट्रल लोगों को अलग करने में और मॉडरेट लोगों को अलग करने में कोई मसला नहीं है। एंड विद द क्राउन चक्रा दे नो व्हाट दे हैव टू डिसाइड फॉर देयर लाइफ। तो शायद ये एनर्जी सेंस कर सकती है कि आप इस वक्त ट्रबल में हैं, इसलिए ये आपसे बात करना चाहती है। यस और देखते हैं यहाँ पर, मैं इसको ज़रा सेट कर दूँ। कौन आपसे बात करना चाह रहा है? हु वॉन्ट्स टू टॉक टू यू? पाथवे 35, 31, नंबर 10 जर्नी, मेल। ओके, अगर आप खातून हैं तो आपके अंदर एक मैस्कुलिन एनर्जी है, अदरवाइज ये मेल पर्सन तो है ही है जो आपसे बात करना चाहता है, ठीक है। दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट मेल रोल, अ डोमिनेंट मैस्कुलिन रोल इन योर लाइफ। इस जेंडर के हिसाब से भी अगर आप ना जाएं तो दिस पर्सन हैज़ अ मेल डोमिनेंसी कैरेक्टर। शायद ये जो आपसे बात करना चाहता है, इसकी तबीयत ठीक नहीं है, हेल्थ अफेक्ट हुई हुई है, इसको लिटरली रेस्ट इसने किया है, आपकी नॉलेज में शायद नहीं है। और जैसे मैंने कहा कि दे आर कंफर्टेबल इन देयर ओन स्किन, इनको फ़र्क भी नहीं पड़ता। जैसे आप, अगर आपकी तबीयत बिगड़ती है तो और लोगों की बिगड़ती है तो ढंडोरा पीट देते हैं। इसकी तबीयत ख़राब हुई है लेकिन इसने किसी को कुछ नहीं बताया। इवन दे आर स्टिल कंसिस्टेंट व्हाट देयर प्लान्स आर, क्योंकि इनको ये पता है कि अगर जैसे ही आपको ये बात पता चलेगी कि इनकी तबीयत ख़राब है तो आप लिटरली ट्रैवल करके, जर्नी कंप्लीट करके इनके साथ मिलेंगे। मैंने कहा था आप लोगों की कोई ना कोई अवेकनिंग होनी है। इस पर्सन की स्पिरिचुअल शिफ्ट या अवेकनिंग हो चुकी है, आपकी होनी, इसीलिए पाथवे का कार्ड आया है। एंड दिस इज़ अ हाई टाइम कि आप थोड़ा सा करेज दिखाएं और अपने बैरियर्स को और अपनी ईगो को थोड़ा कम करें। मुझे लग रहा है कि आप एक ईगो में हैं और जिसकी वजह से आपने अपने दरमियान या अपने इर्द गिर्द इतनी बाउंड्री खड़ी कर दी है कि ये पर्सन आपको अप्रोच नहीं कर सकता। ऑल्दो इस पर्सन को ख़ुद ख्याल नहीं है कि इसको आपकी ज़रूरत है या आपको इसकी ज़रूरत है, लेकिन दिस इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग। सी वेल्दी मैन,
दिस पर्सन इज़ अ बिग डैडी कार्ड आया है यहाँ पर। शायद मैंने कहा था अभी ऊपर आप लोगों से कि आप लोग सेम फील्ड से हो सकते हैं, बट देर इज़ अ बिग डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ सोशल स्टेटस ऑल्सो। और जिस तरीके का आपने इसको, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपसे बात करना चाहता है ना, दे आर नो मोर इन दिस एनर्जी के उनको किसी की ज़रूरत पड़ रही हो। उन्होंने अपने बलबूते पर लेगेसी ऐसी बना ली है कि जो उनकी ज़रूरियात है, शायद उन्होंने डे वन से भी किसी से कुछ नहीं मांगा है, वो शुरू से कंसिस्टेंट रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी और बहुत सक्सेसफुल एनर्जी लग रही है जो आपसे बात करना चाहती है, बिकॉज़ ये एक हाई टाइम आ गया है कि अब इस एनर्जी को किसी की ज़रूरत नहीं है, लोगों को इस एनर्जी की ज़रूरत है, इस इंसान की ज़रूरत है जो आपसे बात करना चाह रही है। ये लोग, दे आर डूइंग वेरी गुड इन देयर लाइफ, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, दे हैव नेम, दे हैव फेम, दे हैव स्टेबिलिटी, एंड दे हैव ऑल दोज एलिमेंट्स जिसकी बेसिस पर ये अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा फ्लरिश कर सकते हैं। ये अपनी फील्ड में बहुत मास्टर हैं, एंड माय गॉड माशाल्लाह इट्स अ डिवाइन काउंटर पार्ट, एंड ये you have some connection with them. Lovers doesn't mean the same gender in terms of opposite lovers intimacy, but the point is that you both love each other, and ये आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, ट्विन फ्लेम भी हो सकता है, सोलमेट भी हो सकता है, बट इतनी सिंक्रोनिसिटी तो बहुत ही आला हो गई बात। इसको मैं छुपा देती हूँ इससे पहले कि जो है ये मेरे पास मेरे चैनल पे एज रिस्ट्रिक्शन का वो आ जाए। तो दिस इज़ समथिंग, ये है वो एनर्जी जो आपसे बात करना चाहती है। ये इसके ट्रेड्स हैं, इनको ड्रेसिंग इनको करने का बहुत शौक़ है। ये अपनी फील्ड में बड़े चीते हैं। नंबर 34, 13, 2, 31, 35, 30s की सीरीज़ बहुत अच्छी चल रही है। 1, 2 का कार्ड आया है, नंबर 1, नंबर 2, दैट मीन्स कंप्लीट परफेक्ट पावर कपल। उसके अलावा लवर्स का कार्ड आया है, दैट मीन्स यू पीपल लव ईच अदर अ लॉट। अब रिलेशनशिप आप दोनों का जो भी हो, इन तमाम पॉइंट्स की बेसिस पर चेक करें कि ये किसकी तरफ जाते हैं, और जिसकी भी तरफ जाते हैं तो आप ये ज़रूर सेंस कर लें कि ये आपसे बात करना चाहते हैं। ठीक है, अगर ये आपकी एनर्जी है, अगर ये आपकी रीडिंग है, आप सेंस कर सकते हैं कि हाँ यार, इसका मतलब वाकई जो मैं सोच रही थी या वाकई जो मैं सोच रहा था यही बात है। तो लेट्स सी कि फिर आपके लिए क्या गाइडेंस है। हु वांट्स टू टॉक टू यू की मैं रीडिंग कर रही हूँ, तो देखते हैं जनाब कि आपको फिर इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मैं सेंस कर सकती हूँ कि आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे, क्या मैं फ़ोन कर लूँ उसको? चलें, लेट्स सी कि आपको इस पूरी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। 2 ऑफ वॉन्ड्स, डिसीजन का कार्ड आ गया। एस ऑफ वॉन्ड्स, ओपनिंग का ब्रांड न्यू बिगिनिंग का कार्ड आ गया, एंड द टावर। ओके, आपको एक फियर है। आपको देखें, अगर आप वाकई समझ गए हैं कि ये एनर्जी कौन है, ये पर्सन कौन है, डिसाइड कीजिए, बिगिनिंग कीजिए। लड़ाई होगी, लेकिन आप दोनों की फेज़ में, आप दोनों की लाइफ में एक नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप इस लड़ाई की वजह से, इस टावर मोमेंट की वजह से ये नहीं कर रहे जो ये हो सकता है। गाइडेंस आपके लिए मैंने ली है, क्योंकि आपकी मैं सिमिलर अर्ज महसूस कर सकती हूँ कि आप बात करना चाहते हैं, आप ख़ुद भी बात करना चाहते हैं, इसीलिए ये एनर्जी आपके साथ कनेक्ट कर रही है। ठीक है, लड़ाई के डर से अगर आप एक अच्छा दोस्त, अच्छा साथी, अच्छा रिश्ता खो देंगे, तो इट्स बेटर कि वो लड़ाई हो जाए, क्योंकि लड़ाई के बाद सुलह सफाई होती है। लड़ाई माफ़ करो, अल्लाह का घर साफ़ करो। इट्स अ न्यू साइकिल, कम्युनिकेशन, खुशी की खबर। पेज ऑफ वॉन्ड्स, न्यू बिगिनिंग। चलिए जी, अब इससे ज़्यादा और क्या होगा। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।